दोस्तों फ़िलहाल हमारे साथ भैया जी मौजूद हैं जिनके रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं इस समय। और भैया जी ने हमें बुलाया है, इनकी अपनी समस्या है, ज़रा बातचीत करते हुए पता करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुर्गेश है। जी। दुर्गेश जी क्या समस्या है? आपने हमें ऐसा क्यों बुलाया कि आपने कहा कि रेस्टोरेंट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपने काफ़ी बड़े बजट में इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये कोई विपक्ष का मामला मामला पहले बताएं। सर मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट लिया था किराए पे, तो मैंने किराए पे बात करा था इनसे, तो इन्होंने कहा कि मैं पार्टनरशिप में करूँगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो पार्टनरशिप में करने के लिए इन्होंने ये बोला कि मैं पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, टोटल आपको लगाना पड़ेगा। और फिर भी मैं इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया, फिर भी मैं इनको 50% का पार्टनर बना दिया मैंने इन्हों। और टोटल खर्च मेरे द्वारा किया गया है। और अब सब कुछ बन जाने के बाद सर ये पानी और बिजली सब कुछ कट कर दिया इन्होंने। और उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपके पापा पुलिस विभाग में हैं तो धमकाते हैं। और ये आपके पिताजी पुलिस विभाग? जी पुलिस विभाग में हैं तो धमकाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और हम एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। और ये एग्रीमेंट किस प्रकार एग्रीमेंट क्या लिखा था उसमें? एग्रीमेंट पे ये लिखा हुआ सर कि टोटल खर्च मेरे द्वारा किया गया है, इनके द्वारा एक पैसे नहीं लगे यहाँ पे। और क्या महीने का 500 रुपये इन्होंने रेंट रखा है। और अपने लड़के को इन्होंने 50% का पार्टनर बनाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही था सर कि अगर 50% का पार्टनर आपने बनाया है तो बनाने में आपने एक पैसे नहीं दिए, तो कम से कम इसको चलाने में तो आप 50% दें। राशन हो गया, दूध हो गया, जो भी सामान होते हैं उसमें आप बिल की सब चीज़ में आप तो कम से कम 50% दें। तो इस पर भी एग्री नहीं है और उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं चलने नहीं देंगे, सामान फेंकवा देंगे, यही इस सब प्रकार की बातें हैं। तो मतलब पूरा सिर्फ व्यापार को लेके प्रॉब्लम आ रही है। ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि एक फिक्स वे में, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक क्या लागत लगी थी पूरा इसको शुरू करने में? सर इसमें 17-18 लाख के आसपास लागत। 17-18 लाख रुपए लग गए हैं, उसके बाद भी आपको ऐसी समस्या आ रही है। मैं जानना चाहूँगा क्या प्रशासन का साथ लिया आपने? जी सर, मैं एसपी साहब के पास मैं गया था, मैंने ज्ञापन दिया है। और क्या लिखा था ज्ञापन में? क्या आपने लिखा? सारी समस्या सर बता दिया कि इनके लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। मेरे पास ऑडियो और वीडियो सब कुछ है, मैंने सर वहाँ पे सब कुछ दिया है। श्रीमान क्या कहे, एसपी महोदय क्या बोले? सर ने अभी कुछ कहा नहीं है, वो उन्होंने अभी जांच चल रही है। कार्रवाई करेंगे? जी सर। तो आपकी तरफ से क्या कहना है? क्या ऐसे ही आपका इतना लागत लगा के आपने शुरू किया रेस्टोरेंट, नई उम्र में आपने शुरुआत की थी, सबको साथ देना था आपका, लेकिन आपके विपक्ष में खड़े हो गए, ये अपने ही लोग होते हैं। बहरहाल मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा, अपोजिशन क्या, अपोजिट में जो लोग हैं जो आप पे इतना आरोप लगा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? सर वो वही है, वो रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते हैं, खुद चलाना चाहते हैं। ये बनने से पहले ऐसा इनका कुछ नहीं था, बहुत प्यार से बातें करते थे पहले। बेसमेंट का इलाका लग रहा है मुझे, तो ये रेस्टोरेंट से पहले क्या था ये? सर यहाँ पे भैंस वैंस बंदी रहती थी, कुछ था नहीं यहाँ पे। सब टाइल्स वाइल्स हर एक काम मैंने किया है A to Z। और जो भी आसपास का, मैं ये नहीं कह रहा सर कि अगर आपको किराया ही लेना था तो एग्रीमेंट से पहले आपको बोलना था कि मैं इतने किराया मनमाने आप किराया बोल रहे हो। आसपास जो भी चल रहा है उस हिसाब से आप किराया मुझसे ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने हिसाब से आप किराया करेंगे तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मैं फिर एग्रीमेंट। बात बताइए, आपके पिताजी तो फोर्स में हैं, तो फिर भी आपने उनकी मदद नहीं ली कि? सर मेरे इस व्यापार से मेरे पिताजी का कोई लेना देना नहीं तो फिर आप पे आरोप यही लग रहे हैं कि आपके पिताजी पुलिस विभाग में हैं, पुलिस विभाग में? है। जी उस पर भी आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपके पिताजी पुलिस विभाग में हैं, तो आप उनको हड़का रहे हैं, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास वीडियो भी इन्होंने खुद बोला है कि नहीं, मैं अपने बचने के लिए मैंने ऐसा कुछ बोला था, उनकी रिकॉर्डिंग भी मैंने दे दिया है एसपी सर को। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो हम क्या उम्मीद कर सकें, आपकी इतनी शानदार मेहनत कब तक रंग लाएगी, कब तक दोबारा हम इस पे खाना खा पाएंगे? सर जो समस्याएं थी इसी की वजह से मैंने आपको बुलाया कि सर हमारा ही पक्ष आप लोग रखें, अगर हम गलत हैं तो आप बताएं। बिल्कुल, ये तय करना तो जनता के हाथ में और एसपी महोदय के हाथ में है कि क्या सही क्या गलत। लेकिन मैं इतना जानता हूँ सर कि अगर इतनी लागत लगी है तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो बहुत हो रही होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हफ्ते 10 दिन से मेरा रेस्टोरेंट बंद है और काफ़ी समस्या हो रही है सर। वैसे ही मार्केट में बहुत ज़्यादा उधार है, सबको देना भी है और ये चलने नहीं दे रहे हैं। पानी बिजली सब कुछ काट दिया इन्होंने। जानना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर इससे पहले कोई और आपके ऊपर एक भी एफआईआर वगैरह कुछ, सर ऐसा कुछ नहीं है, आपराधिक मामले कुछ? सर हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग पुलिस विभाग परिवार से, हम लोग शांति और साफ सुथरी छवि के लोग। जी सर। फिर ऐसे आरोप लग गए हैं आप पे, तकलीफ़ तो भाई काफ़ी हो रही है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, एक बार आप ऐसा करें कि पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि लागत काफ़ी हो गई है हमारी, और हमारी मेहनत रंग भी नहीं ला रही है, तो थोड़ा सा देखिए एक बार। जी सर, बिल्कुल भी मैं अपने उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप इसकी जांच करवा ली जाए और
पहले सुचारू रूप से रेस्टोरेंट जैसे पहले चलता था वैसे चलने दें। अच्छा, अपोजिट के लोग क्या चाहते हैं, किन शर्तों पे वो रेस्टोरेंट दोबारा शुरू करना चाहते हैं? सर वो शुरू ही नहीं करना चाहते हैं, वो लोग तो केवल इसको चाहते हैं कि इन लोगों को भगा दिया जाए गलत झूठे आरोप लगा के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं के रहने वाले, जमुड़ी के रहने वाले। आप भी? नहीं नहीं, मैं तो पुलिस लाइन में रहता हूँ, ये लोग जमुड़ी के रहने वाले हैं, यहीं के। जी सर। तो मतलब दोनों लोग लगभग निवासी हैं यहीं के, इसी क्षेत्र के रहने वाले? नहीं नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं सर, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया के रहने वाले हैं, फिर तो आप मेहमान हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो मैं गुजारिश यही करूँगा आला अधिकारियों से कि इनकी समस्याओं को कृपया समाधान निकाला जाए। और हमारी बहुत बातचीत तो नहीं हो सकती इस मुद्दे पे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ आपको दर्शकों कि अगर 17-18 लाख रुपए की बजट लगा के कोई भी व्यापार शुरू किया जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। किसी आम आदमी के बस की बात तो नहीं है कि इतना पैसा भूल जाए और इतना कह के छोड़ दे कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत अलग बात है। आला अधिकारियों से बस इतना है कि एक बार कृपया समाधान निकालें इस समस्या का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।